Hello friends, welcome back to my channel at the rate Biomed. बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन हम पहले एक वीडियो में पढ़ रहे थे, जिसको हम अभी आगे इसको कंटिन्यू करते हैं कि बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन और कौन से दो तरीके की होती है। सो आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड कंजुगेशन। कंजुगेशन इज अनदर मेथड ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। और इन दी बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस जो हैं वो करते हैं बाय द मेथड ऑफ बाइनरी फिशन एंडोस्पोर फॉर्मेशन। पर इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में होती नहीं है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, इस वजह से वेरिएशन नहीं आती, चांसेस ऑफ वेरिएशन नहीं होते। लेकिन देयर आर मेथड कि उनका जेनेटिक मटेरियल रिकम्बाइन हो सके, ठीक है, रिकम्बाइन हो सके, और उस रिकम्बाइन से जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो वो क्लोन ना हो, उनके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन आए फ्रॉम द पेरेंट्स। पहला मेथड ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं। सेकेंड मेथड आज हम पढ़ रहे हैं कंजुगेशन। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट जो वीडियोस रहेंगी मेरी वो बिल्कुल इंफॉर्मेटिव रहेंगी एंड ट्राइड एंड टेस्टेड वीडियोस रहेंगी। उसमें कोई भी रॉन्ग कंटेंट मैं ऐड नहीं करूँगी। तो आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं कंजुगेशन क्या होती है। ओके, तो कंजुगेशन क्या है? कंजुगेशन इज अ मेथड इन द बैक्टीरियाज, ठीक है, ऑफ ट्रांसफरिंग द जेनेटिक मटीरियल, ट्रांसफरिंग द जेनेटिक मटेरियल। ये मेथड जिसमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन टू बैक्टीरियल सेल थ्रू सेल कॉन्टैक्ट। दो बैक्टीरियल सेल में सेल कॉन्टैक्ट के जरिए ट्रांसफर हो रहा है, सेल कॉन्टैक्ट। तो ये इस तरह की प्रोसेस है हमारी। जैसे ये बैक्टीरिया के अंदर वैसे प्रोसेस है। अगर हम साइंस में और भी अगर हम बात करते हैं, जैसे हम रेडिएशन, कंडक्शन और प्रोसेस हम पढ़ते हैं, उसके अंदर भी इसी तरह का कुछ प्रोसेस होता है। यहाँ पर हम तीन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे रिकॉम्बिनेशन में। पहले हमने ट्रांसफॉर्मेशन बात करी, वहाँ पर सिर्फ जीन एक हमारा स्ट्रेच ऑफ डीएनए है वो ट्रांसफ़र हो रहा था दूसरे बैक्टीरियल सेल में, पर वहाँ कोई कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं थी। कंजुगेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी। उसमें दो सेल के बीच में कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है। और जो तीसरा प्रोसेस हम बात करेंगे, उसके अंदर मीडिएटर एक ऑर्गेनिज्म, दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा जिससे जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो जाए, दैट इज़ ट्रांसडक्शन। इसी तरह से अगर मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दूँ, जब हम हीट ट्रांसफ़र मेथड पढ़ते हैं ना, तीन मेथड पढ़ते हैं, ठीक है। एक होता है रेडिएशन, एक होता है कन्वेंशन और एक होता है कंडक्शन, राइट। वो भी कुछ इसी तरह का होता है। कंडक्शन में हमें कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होती है, वही कंजुगेशन मेथड है। रेडिएशन में हमें किसी भी तरह के कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं होती। कन्वेंशन में लिक्विड मीडियम होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हीट ट्रांसफ़र मेथड है। यहाँ पर हम बात करें जेनेटिक मटेरियल, यानी कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है जहाँ पर सेल के कॉन्टैक्ट की ज़रूरत होती है। अब दिस सेल कॉन्टैक्ट, ये सेल कॉन्टैक्ट कैसे होता है? यानी एक जो सेल होता है बैक्टीरियल सेल, जिसे हम कहेंगे डोनर सेल, ठीक है। डोनर सेल को हम डोनर सेल के पास जो प्लाज्मिड होगा, डोनर सेल का जो प्लाज्मिड होगा वो आपका होगा एफ प्लाज्मिड। उसको उसके बेसिस पे हम बैक्टीरिया, यानी उसका एफ प्लाज्मिड कैसा है, उसका प्लाज्मिड अगर ट्रांसफरेबल है तो उसको हम एफ प्लस स्ट्रेन कहेंगे बैक्टीरिया को, ठीक है। और जो रिसिपिएंट सेल होगा, जिसके सेल में जो रिसीव करेगा जेनेटिक मटेरियल को, प्लाज्मिड को रिसीव करेगा, उसको हम एफ माइनस स्ट्रेन से कैटेगराइज करेंगे। इसे हम बोलेंगे रेसिपिएंट सेल, रेसिपिएंट सेल, ओके। केमिस्ट्री में भी हम ऐसे ही करते हैं, प्लस साइन जो डोनर होते हैं, माइनस साइन जो रेसिपिएंट होते हैं। यहाँ पर भी वही है, बैक्टीरिया प्लस स्ट्रेन वाला, यानी वो अपना एफ प्लाज्मिड डोनेट कर देगा एफ माइनस स्ट्रेन को, और उसके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स, कुछ फिनोटाइपिक करेक्टरिस्टिक्स का चेंजेस ला देगा, ठीक है। अब इसमें बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई होता है, क्योंकि जो ये आपका डोनर सेल होता है उसके अंदर जो पाइलस स्ट्रक्चर होता है, सेक्स पाइलस स्ट्रक्चर होता है, वो एक्सटेंड होता है और एक्सटेंड होके एक ट्यूब बना लेता है, ठीक है, जिसे हम सेक्स पाइलस या फिर एफ पाइलस भी कहते हैं।
और ये ट्यूब जो ये फिजिकल फॉर्म में जो ट्यूब बनाता है वो ट्यूब जाती है डोनर सेल रेसिपिएंट सेल तक, और ये एक्सटेंड कैसे हो रही थी डोनर सेल में। अगर ये F- स्ट्रेन है तो F- स्ट्रेन में इस तरह का कोई भी सेक्स पाइलस एक्सटेंडेड होता हुआ नहीं दिखेगा। अब इसके ज़रिए जो वो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड DNA है, वो अपना वो इसके ज़रिए ट्रांसफ़र करता है, और ट्रांसफ़र करके कहाँ पर किसको ट्रांसफ़र कर देता है, टू द प्लाज्मिड ऑफ द अदर रेसिपिएंट बैक्टीरिया। रेसिपिएंट बैक्टीरिया को अपना जो प्लाज्मिड है वो डोनेट कर देता है। ठीक है, प्लाज्मिड, और हम बात करें क्रोमोसोम जो है ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का वो एक प्लाज्मिड से दूसरे प्लाज्मिड तक हो रहा है। F+ स्ट्रेन जो है वो F- स्ट्रेन को जेनेटिक मटेरियल डोनेट करेगी और उसको एक डोनर बैक्टीरिया बना देगी दूसरे किसी बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, और जो डोनर सेल है उसकी क्या पहचान है कि उसमें एक सेक्स पाइलस है, या फिर हम उसको F पाइलस भी कहते हैं। यानी जो आपके एक्सटेंशंस होती हैं जो बैक्टीरियल सेल में, फ्लैजिला, फ्लैजिलन और फिम्ब्राई और पाइलस, उसमें से जो पाइलस है उसका काम यहाँ पर ये है कि इसके ज़रिए, इस ट्यूब के ज़रिए जो है जेनेटिक मटीरियल इसके अंदर से ट्रांसफ़र हो रहा है। अब इसको पहले आइडेंटिफाई किसने किया था कि बैक्टीरिया में कंजुगेशन हो रही है, उसका साइंटिस्ट का नाम कई बार पूछते हैं, लेडरबर्ग एंड एडवर्ड। उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, तो देखिए हैं आपके साइंटिस्ट। एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट था डेविस यूट्यूब का। ठीक है, ये डेविस यूट्यूब और भी एक एक्सपेरिमेंट में आई है जिसे हम आगे बात करेंगे। डेविस यूट्यूब कहाँ यूज़ हुई है, कैसी दिखती है, क्या एक्सपेरिमेंट था, पहले वो देख लेते हैं। डेविस यूट्यूब एक आपकी कांच की एक परख नली है जो कि यू शेप में है, और उस जो है उसमें एक पार्टीशन वॉल है बीच में। ठीक है, यहाँ पर एक इस तरह से एक पार्टीशन वॉल है। अब यहाँ पर जो है और दोनों जो बैक्टीरियल स्ट्रेन रही हैं, जैसे ये क्या है, F+ स्ट्रेन है, और ये भी है बैक्टीरिया की स्ट्रेन F- स्ट्रेन। इस डेविस यूट्यूब में, ये यूट्यूब है डेविस यूट्यूब जो है, उसके अंदर एक मीडिया है, मिनिमल मीडिया है, दोनों तरफ मिनिमल मीडिया है। मिनिमल मीडिया मतलब जो कि बैक्टीरिया के नॉर्मली ग्रो करने के लिए चाहिए, कोई एक्सेस इसके अंदर कुछ भी डाला नहीं गया है। मिनिमल मीडिया दोनों साइड में रहेगा, मिनिमल मीडिया, मीडियम रहेगा। अब इन, और ये जो बैक्टीरिया हैं जो आपके स्ट्रेन लिए गए हैं वो लिए गए हैं इकोलाई बैक्टीरिया के, और ये जो इकोलाई दोनों साइड ही इकोलाई बैक्टीरिया के लिए गए हैं, और ये ऑक्सोट्रॉपिक स्ट्रेन है। ऑक्सोट्रॉपिक स्ट्रेन का मतलब होता है जो कुछ अमीनो एसिड्स, कुछ प्रोटीन्स नहीं बना सकते फॉर देयर ग्रोथ, सो दे आर ऑक्सोट्रॉपिक स्ट्रेन। ये भी ऑक्सोट्रॉप है, ये भी ऑक्सोट्रॉप है। अब यहाँ से जब ये ऑक्सोट्रॉपिक स्ट्रेन जो इन्होंने लिए हैं, यहाँ पर बीच में परफोरेशन है, ये परफोरेशन से मीडियम तो ट्रांसफ़र हो सकता है बट सेल ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। सो इनमें से जब बैक्टीरिया के इन मीडियम में ये परफोरेशन प्लेट जो है, इसके अंदर मीडियम तो पास हो सकता है लेकिन सेल नहीं पास हो सकते, बैक्टीरियल सेल पास नहीं हो सकते। तो जब इन यहाँ दोनों साइड से मीडियम एक्सट्रैक्ट करके जब इसको एक ग्लास प्लेट पे ग्रो कराया जाता है तो कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाया। ठीक है, क्यों नहीं ग्रो हो पा रहा है? क्योंकि दोनों के दोनों ऑक्सोट्रॉप हैं। किसी एक, जैसे ये किसी इनके पास कोई अमीनो एसिड है, इनके पास कोई अमीनो एसिड है, अगर सेल कांटेक्ट हो पाता तो शायद ये जेनेटिक मटेरियल जो है इनका मिल पाता, और इस वजह से दोनों के पास अमीनो एसिड्स आ जाते प्रॉपरली टू ग्रो। बट इनके पास नहीं आ पाए, सेल कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हुई, ना यहाँ पर ग्रोथ होती है ना यहाँ ग्रोथ होती है। देन आफ्टरवर्ड्स क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर सेल कांटेक्ट तो नहीं हो पाया, तो फिर बाद में इन दोनों मीडियम को मिक्स करके फिर बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है। जब मिक्स कर दिया जाता है एक्सटर्नली, और फिर बैक्टीरियल प्लेट पे आफ्टर मिक्सिंग जब बैक्टीरियल प्लेट पे ग्रो कराया जाता है तो दोनों साइड, दोनों तरह बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि उनके अमीनो एसिड्स जो उन दोनों के पास कमी थी वो मिक्स हो जाते हैं। दोनों को उस तरह के अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं जिन्हें उनकी ग्रोथ, जिससे उनकी ग्रोथ होनी चाहिए थी। सो दिस, और इस वजह से जो आपका दोनों बैक्टीरियल जेनेटिक ट्रांसफ़र जो है वो पॉसिबल हो पाता है। इससे साइंटिस्ट जो है ये एक एनालिसिस निकालते हैं कि शायद सेल कांटेक्ट की वजह से जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र हुआ, जिसने अमीनो एसिड सिंथेसाइज कर दिए जो कि पहले सिंथेसाइज नहीं हो रहे थे। ठीक है, सो दैट इज़ द कंजुगेशन।
जो कंजुगेशन मेथड में क्या होता है कि जो डोनर बैक्टीरिया है, इससे हम क्या एनालिसिस निकालते हैं, जो डोनर सेल है उसको हम F+ स्ट्रेन कह रहे हैं, यानी सम ऑफ द प्लाज्मिड DNA और फ्रॉम द डोनर सेल, ठीक है, इज ट्रांसफरिंग, और उसके लिए ट्रांसपोर्ट मोड भी वही निकालते हैं, दैट वन ऑफ द पाइलर स्ट्रक्चर इज ग्रोइंग इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सटेंशन। उनका जो पाइलर स्ट्रक्चर है वो एक ट्यूब के फॉर्म में ग्रो कर रहा है, कंजुगेशन ट्यूब के फॉर्म में ग्रो कर रहा है, जिससे जो प्लाज्मिड DNA है वो ट्रांसपोर्ट होके बाहर निकल सकता है। अब ट्रांसपोर्ट होके जब वो बाहर निकल रहा है तो इट विल बी कॉन्टैक्टिंग द अदर सेल, other bacterial cell and transporting its DNA to the plasmid, ठीक है, वो उसके प्लाज्मिड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अब ये F+ स्ट्रेन जब इसको अपनी जेनेटिक मटेरियल और अपने क्रोमोसोम पास कर देगा तो ये क्या बन जाएगा, F- स्ट्रेन जो है वो आपका डोनर सेल है, सॉरी रिसेप्टर सेल है। ये रिसेप्टर सेल जो है उसमें सारे के सारे जो अमीनो एसिड उनको ट्रांसफ़र करने हैं वो उसको ट्रांसफ़र कर देगा, या फिर वो जो जीन या जेनेटिक कोड उन्हें ट्रांसफ़र करने हैं वो उसको ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। F+ स्ट्रेन उसको ट्रांसफ़र करता रहता है। अब ये ट्रांसपोर्ट जो है ये आपका जो है ट्रांसपोर्ट, ये या तो इंटीग्रेट या तो ये ऑटोनॉमस हो सकता है। ऑटोनॉमस का मतलब है कि केवल प्लाज्मिड जो है वो आपका प्लाज्मिड टू प्लाज्मिड ट्रांसफ़र हो रहा है, और F+ स्ट्रेन जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है F- स्ट्रेन को, ठीक है। एक होता है इंटीग्रेटेड, ये ट्रांसपोर्ट जो है वो इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, ये ऑटोनॉमस भी हो सकता है। जब डोनर सेल का, ठीक है, व्हेन डोनर सेल F+ प्लाज्मिड इज ट्रांसपोर्टिंग द जीन, ठीक है, is transferring the genes or genetic material, ठीक है, to the F- plasmid, transferring the gene to the F- plasmid, केवल प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर रहा है। तो इस तरह की, ठीक है, टू मेक F- plasmid और complete transfer before the breakage of conjugation tube तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑटोनॉमस। बट अगर ये इंटीग्रेटेड का मतलब है कि जो ये F+ प्लाज्मिड है ये जाकर इंटीग्रेट हो जाएगा, ये जो प्लाज्मिड है ये अपनी जीन्स को इंटीग्रेट कर देगा रेसिपिएंट सेल के क्रोमोसोमल DNA से, तो क्रोमोसोमल DNA से, ठीक है। सो ये सिर्फ इस सेल में नहीं रह जाएगा, अब ये क्रोमोसोमल DNA में चला गया, तो क्रोमोसोमल DNA में जाने की वजह से इसकी जो रेप्लिकेशन है, जो ये प्लाज्मिड यहाँ पर आया वो रेप्लिकेशन इसकी क्रोमोसोमल DNA में भी चली गई, और साथ साथ ये इंटीग्रेटेडली रेप्लिकेट होगा क्रोमोसोमल DNA के साथ, ठीक है। बिफोर द ब्रेकेज ऑफ द कंजुगेशन ट्यूब आगे रहेगा यहाँ पर डेफिनेशन में। तो इंटीग्रेटेड में F+ प्लाज्मिड जो है वो रिकॉम्बिनेशन कर रहा है बाय ट्रांसपोर्टिंग इट्स जीन, बाय ट्रांसपोर्टिंग इट्स जेनेटिक मटेरियल in the form of an integration with the chromosomal DNA of the donor cell or of the recipient cell। ये हो गया आपका इंटीग्रेटेड कंजुगेशन जो कि ये कर रहा है, इसको हम हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। ये केवल आपका रिकॉम्बिनेशन कहलाएगा और ये आपका कहलाएगा high frequency combination। Okay, so this is the two types of autonomous and integrated conjugation method of recombination। सो दिस इज द कंजुगेशन के बारे में आज इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम दूसरा मेथड डिस्कस करेंगे रिकॉम्बिनेशन का, दैट इज ट्रांसडक्शन। थैंक यू।